तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि इस पांडव निर्जला एकादशी व्रत का पारण करने का समय क्या रहेगा। तो इस बार 25 जून 2026 गुरुवार के दिन पांडव निर्जला एकादशी का व्रत पालन करने वाले भक्त इस एकादशी का पारण करेंगे अगले दिन यानी कि कल 26 जून 2026 शुक्रवार के दिन सुबह 5:25 से लेकर 10:04 के बीच में। आइए अब इस निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में इस एकादशी के पारण के महत्व को समझाती हुई इस सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। हमारे वैदिक संस्कृति और इतिहास में अनेक महान राजा और ऋषि हो गए और ऐसे एक महान राजर्षि थे अम्बरीश महाराज। वे अपनी प्रजा का अपनी संतान की तरह पालन करते। वे स्वयं वैदिक धर्म का यथारूप पालन करते थे और स्वयं भगवान श्री हरि के परम शुद्ध भक्त थे। वर्ष में आने वाली सभी एकादशी व्रतों का पालन करते। एक समय महाराज अम्बरीश ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर वर्ष में आने वाली सभी एकादशी तिथियों पर निर्जल एकादशी व्रत धारण करने का संकल्प लिया और इस प्रकार वे वर्ष में आने वाली प्रत्येक एकादशी का पालन बिना अन्न और बिना जल के करते थे। सभी व्रत विधि नियमों का पालन करते, अपनी संपूर्ण प्रजाओं को भी इस व्रत को धारण करने के लिए प्रेरणा देते और इस प्रकार करते करते उनका 1 वर्ष का संकल्प पूरा होने वाला था। वो उनकी अंतिम एकादशी का व्रत था। एकादशी तिथि समाप्त हो चुकी थी और वो अब द्वादशी का दिन आया था जब उन्हें वर्ष की सभी एकादशी व्रतों का पारण करना था। पारण समय आ चुका था और जैसे ही वो पारण करने के लिए उद्यत हुए उसी समय दुर्वासा मुनि अपने अनेकों शिष्यों के साथ उनके राजमहल में प्रवेश करते हैं। दुर्वासा मुनि को आया हुआ देखकर राजा अम्बरीश उठकर उन्हें प्रणाम करते हैं। बड़े प्रेम और आदर पूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार करते हैं, उनका चरण प्रक्षालन करते हैं, बैठने के लिए उन्हें आसन प्रदान करते हैं और फिर बड़ी विनम्रता के साथ महाराज अम्बरीश दुर्वासा ऋषि को अपने साथ इस पारण के समय में भोजन लेने के लिए आमंत्रित करते हैं। लेकिन दुर्वासा मुनि कहते हैं कि मैं अपने शिष्यों के साथ सबसे पहले नदी में जाकर स्नान करूंगा और उसके बाद ही भोजन ग्रहण करूंगा। तब तक राजन आप प्रतीक्षा कीजिए। तो महाराज अम्बरीश ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक उनकी बात को स्वीकार कर लिया और फिर दुर्वासा मुनि चले गए नदी में स्नान करने के लिए अपने शिष्यों के साथ। अब नदी में स्नान करते हुए उन्हें लंबा समय बीत गया और इधर महाराज अम्बरीश का एकादशी व्रत के पारण का जो समय था वो निकला जा रहा था। उसमें बस 2 घड़ी शेष रह गई थी। अब ऐसे में महाराज अम्बरीश चिंतातुर हो गए। वे सोचने लगे कि अगर इस निर्धारित समय के अंदर मैं एकादशी व्रत का पारण नहीं कर पाऊंगा तो मेरा ये संपूर्ण वर्ष का एकादशी व्रत निष्फल हो जाएगा, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि एकादशी का व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब उस व्रत का निर्धारित समय के अंदर पारण किया जाए। अब इसी असमंजस, धर्म संकट और दुविधा की स्थिति में महाराज अम्बरीश अपने सभा में पधारे हुए सभी ब्राह्मणों और पंडितों से प्रश्न पूछते हैं। इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है उस विषय में जिज्ञासा प्रकट करते हैं और उनसे अपने मन की इस दुविधा का वर्णन करते हैं। राजा की ये बात सुनकर सभी विद्वान ब्राह्मण अनेकों शास्त्र ढूंढकर राजा से कहते हैं, हे राजन, ऐसी स्थिति में आप एक कार्य कर सकते हैं। आपने सभी एकादशियों का पालन निर्जल रहकर किया था, इसलिए आप जल की एक बूंद लेकर अपने इस एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं और उसके बाद जब दुर्वासा ऋषि आएंगे उस समय आप उनके साथ भोजन और जल ले सकते हैं। ऐसा करने से आपका एकादशी व्रत का पारण माना भी जाएगा, समय की मर्यादा भी ठीक ठीक संभल जाएगी और दुर्वासा ऋषि का सम्मान भी रह जाएगा। इस प्रकार आप अपने निर्धारित समय के अंदर एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। उन ब्राह्मणों और विद्वानों की बातों को शिरोधार्य करते हुए महाराज अम्बरीश ने पारण की उस घड़ी के कुछ समय पहले भगवान को अर्पित चरणामृत की एक बूंद लेकर अपने इस एकादशी व्रत का पारण किया। अब दुर्वासा मुनि अत्यंत महान और तेजस्वी ऋषि थे। उन्हें अपने ब्रह्म ज्ञान द्वारा इस बात का पता चल गया कि महाराज अम्बरीश ने चरणामृत की एक बूंद ली है और ये देखकर उन्हें अत्यंत क्रोध आ गया। उन्हें लगा राजा ने उनकी प्रतीक्षा नहीं की और राजा ने उनका अपमान किया है। इस बात पर क्रोधित हुए दुर्वासा मुनि ने उस स्थान पर नदी में स्नान करते हुए अपनी जटा खोली और उसमें से एक बाल खींच कर निकाला, जिसमें से कृत्या नामक एक भयंकर दैत्य उत्पन्न हुआ, एक ऐसी विशाल शक्ति जिसे कोई नहीं हरा सकता। और वो कृत्या उसी समय
अम्बरीश महाराज के ऊपर प्रहार करने के लिए राजमहल की ओर दौड़ पड़ी। कृत्या को अपने पास आते हुए देखकर महाराज अम्बरीश ने कुछ नहीं किया। वे सिर्फ हाथ जोड़कर भगवान का स्मरण करते रहे और दुर्वासा मुनि के इस श्राप को उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। लेकिन भगवान अपने भक्तों को ऐसी स्थिति में कैसे छोड़ सकते हैं। जैसे ही कृत्या अम्बरीश महाराज के ऊपर प्रहार करने के लिए पहुंची, उसी समय वहां पर सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया और सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या का उसी क्षण नाश कर दिया। और अब सुदर्शन चक्र को क्रोध आया था, क्योंकि दुर्वासा मुनि ने अकारण ही निर्दोष महाराज अम्बरीश के ऊपर यह कृत्या को भेजा था। इसलिए अब सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि को मारने के लिए उनके पीछे भागने लगा। दुर्वासा मुनि ने जब देखा कि सुदर्शन चक्र उन्हें मारने के लिए उनके पास आ रहा है, तो वे अत्यंत घबरा गए। इधर उधर भागते हुए सभी पर्वतों, नदियों, कंदराओं, गुफाओं, पर्वतों पर जाकर गए, लेकिन सुदर्शन चक्र हर स्थान पर उनका पीछा करता रहा। थक हार कर भागते हुए वे ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और ब्रह्मा जी के पास जाकर उनसे विनती करने लगे, हे ब्रह्मदेव, इस सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। दुर्वासा मुनि की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे दुर्वासा मुनि, इस सुदर्शन चक्र से मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता, आप भगवान शिव के पास जाइए। तो फिर दुर्वासा मुनि जाते हैं भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर। सुदर्शन चक्र वहाँ भी उनके पीछे पीछे आ रहा था। दुर्वासा मुनि ने भगवान शिव के चरणों में गिरकर बहुत रोते हुए कहा, प्रार्थना की, हे प्रभु, हे महादेव, इस सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा कीजिए, मैं तो आपका भक्त हूँ, क्या आप मुझे नहीं बचाएंगे? तो भगवान शिव ने कहा, हे वत्स, इस सुदर्शन से मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने एक भक्त के प्रति अपराध किया है। इसलिए जाओ, भगवान श्री विष्णु की शरण में जाओ। ये सुनकर निराश हुए दुर्वासा मुनि अब जाते हैं भागते हुए वैकुंठ लोक में, जहाँ शेष शैया पर विराजमान थे चतुर्भुज रूपधारी परम भगवान श्रीहरि। उनके चरणों में जाकर दुर्वासा मुनि रोते हुए बिलखते हुए हाथ जोड़कर क्षमा याचना करते हैं, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपके भक्त के प्रति अपराध किया है, कृपया आपके सुदर्शन को रोक लीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। जब वे इस प्रकार प्रार्थना कर ही रहे थे, उसी समय सुदर्शन चक्र वहाँ आ गया। दुर्वासा मुनि को मारने के लिए वो उद्यत था और तभी भगवान विष्णु ने दुर्वासा मुनि से कहा, हे ऋषिवर, मेरे भक्तों के प्रति किए गए अपराध को मैं कभी क्षमा नहीं कर सकता। हाँ, एक उपाय है, अगर मेरा भक्त स्वयं तुम्हें क्षमा कर देगा तो मैं भी आपको क्षमा कर दूंगा। इसलिए जाइए, अम्बरीश महाराज की शरण में जाइए और उनसे क्षमा याचना कीजिए। ये सुनकर दुर्वासा मुनि को अत्यंत आश्चर्य हुआ। वे भगवान की भक्त वत्सलता और एक भक्त की महानता को अब समझ चुके थे। इसलिए वे सीधे पहुंचे अम्बरीश महाराज के पास और उनसे जाकर क्षमा याचना करने लगे। और जैसे ही महाराज अम्बरीश ने इस प्रकार दुर्वासा मुनि को प्रार्थना करते हुए देखा तो वे घबरा गए। वे भक्त थे, उन्हें अच्छा नहीं लगा कि इतने बड़े महान ऋषि उनके पास आकर क्षमा याचना करें। उन्होंने उसी क्षण सुदर्शन से प्रार्थना की, हे सुदर्शन, आप इस ऋषि को कोई नुकसान ना पहुंचाए, आप कृपया अपने स्थान पर चले जाएं, मैं उन्हें क्षमा करता हूँ। अम्बरीश महाराज के इस वचन को सुनकर उसी क्षण सुदर्शन चक्र अदृश्य हो गया। दुर्वासा मुनि को भी एक भक्त की महानता के विषय में समझ में आया और वे अम्बरीश महाराज को प्रणाम करके वहाँ से उन्हें आशीर्वाद देकर फिर उस स्थान को छोड़कर चले गए। इस कथा से हम 3 चीज़ें समझते हैं। पहला, भगवान जो है वो भक्त वत्सल है। उनके भक्तों के प्रति अगर कोई अपराध करता है तो भगवान उसे कभी भी क्षमा नहीं कर सकते। दूसरी शिक्षा जो हमें मिलती है वो ये है कि एक भक्त की स्थिति सर्वोपरि होती है और इसीलिए तो भगवान अपने भक्त के शरणागत हो जाते हैं। कोई भी भक्त एक बार भी भगवान को अगर ये कहे, हे प्रभु, मैं आपका हूँ, आपका दास हूँ, तो भगवान बिक जाते हैं। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, निर्जला एकादशी या फिर किसी भी एकादशी व्रत का जब हम पालन करते हैं तो उसका निर्धारित समय के अंदर ही पारण होना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो वो व्रत आपका अधूरा रह जाता है और फिर उसका पारण अगले दिन करने के लिए फिर से आपको दोबारा व्रत रखना पड़ता है। यह हमारे शास्त्रों का विधान है और इसे स्वयं अम्बरीश महाराज भी नहीं तोड़ सके थे, तो इसलिए हमें इस पारण के नियम का अवश्य ही पालन करना चाहिए। तो ये थी इस निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में पारण के साथ जुड़ी हुई ये सुंदर पौराणिक कथा। हमें आशा है कि अब आपको इस निर्जला एकादशी के पारण के महत्व के विषय में कोई संशय नहीं रह गया होगा और आप भी
अपने निर्धारित समय के अंदर पारण करने के लिए तैयार होंगे। और हाँ, अगर आप हमारे इस वैदिक ज्ञान के प्रचार कार्य की सराहना करते हैं और इस कार्य में अपना योगदान देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, वहाँ आप हमें आर्थिक रूप से अपनी सहायता भेजकर भी हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। हरे कृष्ण।